तो आप देखिए ये वाला जो है दिस पार्ट, ये है आपका अपर गंगा प्लेन। इसके अंदर आपका दो पार्ट हैं, एक रोहिलखंड और एक अवध। तो जानना क्या है कि लोकेशन कहाँ पर ये पड़ते हैं, तो मैप में भी देखो मिलेंगे भी आपको। ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहा गया है रोहिलखंड, लिखा हुआ है मैप में, ये रोहिलखंड है। और ये वाला जो पार्ट है इसको कहा गया है अवध। लोकेशन याद रखनी है, गंगा और इसकी सहायक नदियों ने बनाए हैं। दोनों मिल गए। तो जो रोहिलखंड का मैदान आप देख रहे हैं, कौन कौन सी नदी यहाँ ड्रेन करती हैं, या इसकी सिंचाई इस मैदान की कौन कौन सी नदी करती? घग्गर नहीं है, घग्गर मत देखो, ये वाला एरिया में देखो कहाँ कौन कौन सी नदी। घग्गर इधर है, एक यमुना नदी है, गंगा तो है ही, जब गंगा का मैदान है। इसके अलावा रामगंगा, गोमती, ये नदियां हैं जो इस रोहिलखंड के मैदान को सींचती हैं। ठीक है। और जब ये अवध की बात आती है, तो जब इसके अंदर ये आपकी गोमती जो है ये प्रमुख नदी है, और गंगा यमुना तो है ही। ठीक है। रामगंगा जो है ये गंगा की सहायक नदी है, तो पहले ही गंगा में मिल जाती है। तो इनकी लोकेशन याद रखनी है। बनावट हम पढ़ चुके हैं कैसे बनी है, नदियों के द्वारा अवसादों के निर्माण से, सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से। ठीक है। तो सवाल कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं, वो शहर दे देते हैं। जैसे आपको कुछ सिटी दे दिए जाएंगे, लिखो क्वेश्चन। जैसे एक सवाल है, मैच द फॉलोइंग, या ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? जयपुर, बरेली, लखनऊ, वाराणसी। ठीक है। भिवानी बांगड़, बरेली, रोहिलखंड, लखनऊ, सरयू पार, वाराणसी, अवध। ये दिए हुए ऐसे सवाल आते हैं। तो क्षेत्र दे देंगे, मैदानी क्षेत्र, और कोई प्रमुख या प्रसिद्ध शहर दे देंगे। तो सवाल है, क्या जयपुर भिवानी बांगड़ में पड़ता है? नहीं पड़ता है, ये राजस्थान के बांगड़ में पड़ता है। ठीक है। मरुस्थली में भी नहीं है पूरा। अगर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर इन शहरों की बात होती तो मरुस्थली में आते, किंतु जो जयपुर है ये राजस्थान बांगड़ में पड़ता है। और बरेली, बरेली ठीक है, आप इस शहर को देख सकते हैं। अब देखो इस शहर को ढूंढो, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला एक शहर है, दिख रहा है, बरेली। हाँ, तो ये कहाँ पड़ रहा है आपका? रोहिलखंड में। क्योंकि ये है ना रोहिलखंड, यहाँ पे, तो इधर ही बरेली आप पॉलिटिकल मैप से इसको मिला सकते हो। दिख रहा है शहर? इतना उधर नहीं है, इधर पश्चिम की तरफ। हाँ ये रहा, तो रोहिलखंड में है। तो रोहिलखंड में पड़ रहा है बरेली। ठीक है। तो ये फेमस शहर है वहाँ का, बरेली, यूपी का, तो ये रोहिलखंड में है। क्या लखनऊ सरयू पार में पड़ेगा? सरयू पार कहाँ है अभी हम देखेंगे, पर अगर आप लखनऊ को देखेंगे तो ये भी गलत है, ये अवध में पड़ता है। जो अवध पहले एक राजघराना होता था, उसकी ये राजधानी ही थी लखनऊ, और अब उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो ये अवध में पड़ता है। और वाराणसी को लिखा है अवध, तो क्या वाराणसी अवध में पड़ेगा? वाराणसी क्या है? बनारस है। तो क्या अवध में पड़ रहा है या थोड़ा आगे चला गया? आगे चला गया है। ठीक है, ये भी अवध में नहीं है। तो यहाँ पर ये ही सही है आपका, बरेली। तो ऐसे वो फिर नीचे कोड दे देते हैं, और फिर उससे पूछते हैं कौन सा सही है या गलत है, ऐसे सवाल आते हैं।
तो हमारा यहाँ जो उद्देश्य है वो ये है कि हम क्षेत्र को पहचाने, कहाँ पड़ता है, किस लोकेशन में पड़ता है। क्या चीज? सरयू पार। अभी इसको देखते हैं, ये कौन सी जगह है, किस मैदान को कहा गया है। ये मिडिल गंगा का प्लेन है। ठीक है, तो हमें लोकेशन देखनी है और प्रसिद्ध वहां शहर देखना है। तो अवध देखो, अवध में आपका लखनऊ पड़ रहा है। ठीक है, जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे है, ये भी देख सकते हो आप। और वैसे इसको नदियों में पढ़ेंगे आगे चल के। हम्म। अब मिडिल गंगा प्लेन की बात करते हैं, मध्य गंगा प्लेन। तो मध्य गंगा प्लेन में फिर से कई डिवीजन है। एक है सरयू पार। तो ये सरयू पार क्या है? ये जो आपकी गंगा नदी आ रही है इधर से ऐसे, इधर से यमुना आ रही है, दोनों आकर के इलाहाबाद में यहाँ मिल जाती हैं। तो अगर आप इधर देख रहे होंगे तो एक नदी आ रही है जिसका नाम है सरयू या सरजू। ये आपको दिखा रखी है, सरयू या सरजू दोनों नाम से लिखा जाता है। और एक और नदी आ रही है, घग्गर, घाघरा। घाघरा, घग्गर उधर है हरियाणा की तरफ, ये घाघरा है। तो घाघरा नदी की ट्रिब्यूटरी है आपकी सरयू। तो ये सरयू, ये तो सुना भी होगा ना, सरयू के तट पर है अयोध्या, बैंक पर है सरयू के अयोध्या। तो ये सरयू नदी के जो ऊपर वाला क्षेत्र पड़ता है ये पूरा, इसको कहा जाता है सरयू पार। ठीक है, आगे चलो, बड़े वाले मैप में देखो, और आगे और आगे जो रीजनल मैप दिखा रखे हैं उनमें देखो, और आगे चलो। हाँ, ये जैसे नॉर्दर्न इंडिया का है, ऐसे ही आपका यूपी का होगा। एक पेज और आगे चलो, और आगे चलो, ये आपका पश्चिमी इंडिया का है, सरजू। हाँ, तो सरजू हाँ, इसमें देखिए, तो आप इसमें अयोध्या शहर भी देख सकते हैं और नदी भी देख सकते हैं। घाघरा नदी ढूंढो पहले। तो मिल गई सरजू नदी। तो इस सरजू के या सरयू के ऊपर वाला ये मैदान है, इसको कहते हैं आप या सरयू पार मैदान। तो यूपी के गोरखपुर, बस्ती, गोंडा ये जिले इस सरयू पार में पड़ते हैं। तो कोई यहाँ अगर प्रसिद्ध शहर है तो ये गोरखपुर ही है। बाकी अयोध्या भी आप कह सकते हैं क्योंकि वो सरयू नदी के किनारे ही है। ठीक है, तो ये आपका सरयू पार मैदान है। ऐसे गंगा आगे चल रही है, जब गंगा आगे ऐसे जा रही है तो इसके ऊपर के और नीचे के अलग अलग मैदान है। तो गंगा जो है, इसके जो नीचे के मैदान है इधर, इसको कहा जाता है मगध। आप हिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे भी, मगध का जो साम्राज्य था, एम्पायर था। ऐसे ही अंग, इधर वाले को कहते हैं अंग। ठीक है, तो अब महाभारत में पढ़ते हैं अंग नरेश करण, या अब महाजनपद पढ़ेंगे हिस्ट्री में, 16 महाजनपद, उसमें भी पढ़ेंगे अंग मगध, ये जनपद के नाम थे। तो गंगा के नीचे के मैदान है मगध और अंग, बिहार में। तो जो पटना पड़ती है राजधानी, वो मगध मैदान में पड़ती है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे अंग में देखेंगे तो आरा, छपरा, ये जो जिले हैं ये अंग में पड़ते हैं। तो राजधानी याद रखिए, पटना मगध में पड़ती है, मगध मैदान में। और इस गंगा के ऊपर मतलब नॉर्दर्न बिहार में, उत्तरी बिहार में पड़ने वाले मैदान है मिथिलांचल, आरा और छपरा। ये अंग में, ये डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के नाम है, बिहार में मिलेगा, अंग में। ठीक है, और पटना मगध में। और इस गंगा से जो ऊपर मतलब नॉर्दर्न बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पर आते हैं आपके कोसी का मैदान और मिथिला। तो ये इधर है आपका कोसी प्लेन। ये मैप थोड़ा आप सही बना सकते हैं। हम मगध प्लेन लिखेंगे, और ये इधर कोसी है, ये आपका मिथिला है, मिथिलांचल।
तो कोसी नदी बना रही है तो उसको कोसी का मैदान कह रहे हैं। ठीक है, नहीं अलग अलग हैं, ये पांचों अलग अलग मैदान है, सरयू पहाड़, मगध, अंग, कोसी, मिथिला। ठीक है, गंगा के ऊपर है सरयू पहाड़, कोसी, मिथिला। गंगा के नीचे है मगध और अंग, पटना है, छपरा। बस इतना ही याद रखिए, इससे ज्यादा नहीं। आपको देखो क्या ध्यान रखना है, लोकेशन ईस्ट वेस्ट, वेस्ट ईस्ट ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो ये है आपका इधर रोहिलखंड, ये है आपका इधर अवध। ठीक है, और फिर सरयू पार, कोसी, मिथिला, ऐसे याद रखने। वेस्ट में रोहिलखंड है कि उत्तराखंड का भी उसमें हिस्सा आता है, थोड़ा यूपी का आता है, वेस्टर्न यूपी का। फिर अवध है पूरा सेंट्रल यूपी। फिर सरयू पार नॉर्दर्न यूपी गंगा के ऊपर। और फिर कोसी और मिथिला बिहार में है, और मगध अंग नीचे है। ये मिडिल गंगा प्लेन है। ये विशेषताओं के आधार पर हम नहीं बांट रहे हैं, हम कैसे क्षेत्रीय आधार पर, तो क्षेत्र याद रखना है। अब बात करते हैं लोअर गंगा प्लेन की, नीचे वाले गंगा प्लेन जो है। तो आप इसको भी देख सकते हैं, ये इधर सिक्किम है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे है। तो गंगा इधर से आ रही है, और गंगा यहाँ आने के बाद बांग्लादेश में चली जाती है, और गंगा की एक स्ट्रीम इधर नीचे आ जाती है। इसको कहते हैं पद्मा। पढ़ेंगे हम इसको नदियों में भी। इसको कहते हैं हुगली, जो इंडिया में रह गई है। ये गंगा यहाँ पर आके बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर पर दो में विभाजित हो जाती है। तो इंडिया में जो है उसका क्या नाम है, हुगली। और जो बांग्लादेश में चली गई उसका नाम है पद्मा। और इधर से नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी, ऐसे घूम के ऐसे आती है, और इसमें गंगा में या पद्मा में मिलके दोनों समुद्र में गिर जाती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है पश्चिमी बंगाल का, झारखंड का, इसको कहा गया है लोअर गंगा प्लेन। तो हुगली नदी का नाम है, पश्चिम बंगाल में ही है। देखो ये नदी का नाम है गंगा। गंगा बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पर दो में विभाजित हो गई है। एक पद्मा जो आगे चली गई, एक इंडिया में नीचे की तरफ आ गई हुगली। तो इस हुगली के किनारे ही बसा हुआ है शहर कलकत्ता, कोलकाता। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा मैदान आप देख रहे हैं सामने, ये लोअर गंगा प्लेन है। तो इसमें झारखंड का हिस्सा आ रहा है थोड़ा, पश्चिमी बंगाल है, और बांग्लादेश पूरा है। ठीक है, तो आप अपनी मैप के अंदर देख सकते हैं, इधर लिखा होगा रार। देखो पहले ढूंढो, लिखा हुआ ना रार। ये बाहर वाले मैप में भी देख सकते हैं, बड़े मैप में वहां भी मिलेगा, और जो बंगाल का मैप है उसमें भी मिलेगा। सबसे बड़े वाला निकालो, ये वाला, इसी में ढूंढो। हाँ वेस्ट बंगाल में देखो इधर लिखा होगा रार प्लेन्स, लिखा है ना। हाँ इसको निशान लगा लो। तो किस किस राज्य में पड़ रहा है, और थोड़ा झारखंड में भी। तो वेस्ट बंगाल और झारखंड में है। ये रार प्लेन कैसा मैदान है, ऐसे मैदान को रार कहा गया है, विच इज रिक्लेम्ड फ्रॉम द सी। लोअर गंगा में रिक्लेम्ड फ्रॉम सी, ऐसा मैदान जिसे समुद्र से निकाला गया है। अर्थात नदियों ने समुद्र में मिट्टी डाल करके इस मैदान का निर्माण किया है। नदी जा रही है तो जब समुद्र में मट्टी डाल रही है तो समुद्र को भर रही है, धीरे धीरे जमीन निकल आती है। तो रार एक ऐसा ही मैदान है जो गंगा और इसकी सहायक नदियों ने समुद्र में मट्टी को डाल के बनाया है। तो इसको कहते हैं रिक्लेम्ड फ्रॉम द सी, समुद्र से निकाला गया मैदान। ठीक है, और ये जो नीचे पूरा एरिया दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं सुंदरबन। ये भी लिखा होगा मैप में, देखो। तो ये एक्चुअली में सुंदरबन क्या है, एक डेल्टा है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, लोअर गंगा प्लेन में आता है। इट इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है।